हेलो गाइस। तो आज हम कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, एक बार देखते हैं। जी, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन, एक डिकम्पोजिशन हो रहा है। एजो आइसोप्रोपेन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हेक्सेन में एंड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना है? 543 केल्विन। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, कुछ डाटा दिया गया। अगर टाइम 0 सेकंड है तो प्रेशर इतना है। अगर टाइम 360 सेकंड हो गया तो प्रेशर इतना हो गया। अगर टाइम 720 हो गया तो प्रेशर इतना हो गया। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट, यानी कि क्या फाइंड करना है? के। तो के कैसे निकालेंगे? प्रेशर दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि एजो आइसोप्रोपेन का डिकम्पोजिशन हो रहा है बेंजीन, उसमें हेक्सेन में और नाइट्रोजन में। तो इट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था गैस फेज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद रखना है सिंपली। तो गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन आपको एक चीज याद रखनी है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मुझे क्या निकालना? रेट कांस्टेंट। मुझे इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है और दो टाइम पर प्रेशर दिया हुआ है, तो मैं दोनों की हेल्प से क्या करूंगा? रेट कांस्टेंट निकाल लूंगा और फिर दोनों का एवरेज ले लूंगा, तो वही मेरा होगा रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में आएगा क्या? अपॉन में आएगा T लोग, ऊपर क्या आ जाएगा? P नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा? 2P नॉट माइनस PT। ये वाला तो फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्या आएगा देखना जरा। अब मुझे टाइम तो कितना दे दिया? टाइम टाइम तो हो गया मेरे पास 360 सेकंड। ठीक है ना, वहां पर पी नोट कितना दिया हुआ है मुझे? पी नोट दिया हुआ है 35 mm ऑफ Hg। 35 mm ऑफ Hg। और टाइम जब 360 हो गया तो प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर हो गया आपका 54 mm Hg। mm Hg क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। mm Hg, बार, ATM, टोर, ये सब प्रेशर की यूनिट होती है। तो इसकी हेल्प से क्या मैं यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपन में कितना आएगा? अपन में आएगा 360। ठीक है, लोग ये हो जाएगा पी नोट, ऊपर कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 2 पी नोट, यानी कि 2 × 35 माइनस 2 × 35 माइनस 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70, और 70 में से माइनस कर देंगे किसको? 54 को। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा? 360 लोग, ऊपर तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 16। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 35 अपॉन log 16 को log 35 माइनस log 16, log अपॉन भी वाली एंटिटी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा? 360 log 35 माइनस log 16। ठीक है, और log 35 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा? 360, और log 35 की वैल्यू कितनी आती है? 1.544। और log 16 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 2 की पावर में बना लेंगे, 2 की पावर 4 कर लेंगे इस बार इसको। तो 2 की पावर 4 करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.204। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा? 360, और माइनस करने के बाद आएगा 0.3398, और फिर इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 में, और डिवाइड किससे कर देंगे? 360 से। तो यहाँ से आपका जो रेट कांस्टेंट आएगा वो निकल के कितना आ जाएगा? 0.00217। और टाइम मुझे किसमें दिया हुआ था? सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो ये तो आ गया आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ K1 बोल दूंगा इसको। क्या बोल दूंगा इसको? K1। ये हो जाएगा मेरा K1। ठीक है, K1। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? K1। ऐसे ही मैं K2 निकाल लूंगा। K2 कैसे निकालूंगा? इस बार मेरा टाइम कितना दे दिया मुझे? टाइम टाइम मुझे दे दिया 720 सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल तो सेम रहेगा। इनिशियल प्रेशर कितना रहेगा? 35 mm Hg। ठीक है, और इस टाइम पर जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 63 mm Hg। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैं K2 निकाल लूंगा, तो K2 क्या आएगा? 2.303
अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 720, अपोन में कितना आ जाएगा 720, और यहाँ पर आ जाएगा लोग, ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 35 और माइनस कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका K2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपोन में कितना आएगा 720, लोग ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70 और 70 में से 63 गए, कितना आएगा 7, और 7 से कितनी बार गया 5 बार, है ना। और लोग 5 की वैल्यू क्या होती है आपको गिवन होगी पहले से ही, तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपोन में कितना आएगा 720 और लोग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6989, और इसमें आप फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 की, और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे 720 से। ठीक है, 720 से तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, डिवाइड करने पर आएगा आपका 0. K2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.00223 इतने सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, और आप क्या करेंगे K1 और K2 को दोनों को मिला के एवरेज निकाल लेंगे, तो K कितना आ जाएगा मेरा, K आ जाएगा K1 प्लस K2 और डिवाइडेड बाय 2, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज। और K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू देख लेते हैं एक बार 0.00217, तो K1 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो K इज इक्वल्स टू 0.00217 प्लस K2 की वैल्यू कितनी है 0.00223, 0.00223, 0.00223 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, तो दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो आपका रेट कांस्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.00220 इतने सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका रेट कांस्टेंट। आप इसको 2 की पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको 2 की पावर में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे K इज इक्वल्स टू 2.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है।